हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज ऋतु की रसोई में आपका बहुत स्वागत है। तो आज ऋतु की रसोई में हम बनाने जा रहे हैं दाल पिठौरी। ये उत्तर प्रदेश और बिहार की एक स्पेशल डिश है जो काफ़ी हेल्दी और काफ़ी चाव से खाई जाती है। अरहर की दाल में हम इसको बनाते हैं। और इस अरहर की दाल में जैसा आपको पता ही होगा कि प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, तो ये हेल्दी होने के साथ काफ़ी स्वादिष्ट भी होती है। और इसे बनाने के लिए हमें बाज़ार से कोई भी चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं होती। अरहर की दाल जनरली हर घर में मिल जाती है आसानी से, और गेहूँ के आटे से ये बनती है। तो आइए इसे बनाने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो ये है आपकी स्पेशल बिहार और उत्तर प्रदेश की खास डिश दाल पिठौरी। तो जैसा आप इसका कलर देख पा रहे होंगे, जैसा आप इसका टेक्सचर देख पा रहे होंगे, काफ़ी अमेजिंग सा स्वाद है इस दाल पिठौरी का। जैसा ये देखने में लग रही है ना, वैसे ही इसका स्वाद भी है। काफ़ी चटपटी और स्वादिष्ट है ये दाल पिठौरी। तो इसे बनाने के लिए मैंने ले लिया है 1 कटोरी गेहूं का आटा ले लिया है। और ये कटोरी जैसा आप देख पा रहे होंगे, थोड़ी सी कटोरी खाली है, मैंने इतनी दाल ले ली है। ये अरहर की दाल ली है मैंने। आप इसे चाहे तो मूँग की दाल में भी बना सकते हैं, लेकिन यदि अरहर की दाल में आप बनाते हैं तो काफ़ी टेस्टी बनती है। और इसमें मैंने 1 अनियन ले लिया है, और साथ में 3 से 4 कलियां लहसुन की ले ली हैं। 3 से 4 मैंने हरी मिर्च ले ली है, और ये लाल टमाटर ले लिए हैं। टमाटर जितना अधिक होगा दाल में उतनी ही अच्छी लगेगी, क्योंकि जो चटपटापन है ना, इसी टमाटर से आएगा। और ये बाउल ले लिया है मैंने। और अब इसमें जो ये पिठौरी का जो डो है उसको हम तैयार कर लेंगे। तो इसको लेके इसमें मैंने जीरा डाल दिया है। जीरा की जगह आप यदि अजवाइन खाना पसंद करते हो तो आप अजवाइन को भी डाल सकते हैं। और इसमें चुटकी आधा छोटा चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया है। और इसमें आप चाहे तो घी डाल सकते हैं, आप चाहे तो इसमें रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे घी डालेंगे आप तो काफ़ी टेस्टी बनेगी ये दाल पिठौरी। मैंने 2 चम्मच घी का इस्तेमाल किया था। और अब देखिए अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। और इसका जो है ना, दाल पिठौरी का जो डो होता है काफ़ी सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट इन सेंस कि मतलब जो पूड़ी का डो तैयार करते हैं और रोटी के आटे का डो तैयार करते हैं, उसके बीच का होना चाहिए। न ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए और नहीं ज़्यादा हार्ड होना चाहिए। तो जैसा आप इसको देख पा रहे होंगे, मैं आपको डो दिखा दे रही हूँ। ये इस तरह से अब इसको हम रख देंगे। डो अच्छे से ये हमने गूँथ लिया है, और इसको 10 मिनट के लिए हम रेस्ट के लिए रख देंगे। और तब तक आइए ये जो दाल हमने ली थी इसको वॉश करके रख लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको दाल को रख लिया है बाउल में। और अब इसमें पानी डाल के हम अच्छे से जो दाल की वो पॉलिश होती है ना, उसको निकाल देंगे। अच्छे से इसको मल मल के धोएंगे तो इसकी जो ऊपर की जो पॉलिश होती है वो दाल से पानी से निकल जाती है। तो इस तरह से हम इसको निकाल के रख देंगे। और ये देखिए अब इसमें मैंने एक पानी से धो दिया था, अब दूसरे पानी से भी मैंने इसको धो लिया है। आप 2 से 3 पानी से इसको धोएंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो स्वाद है ना दाल पिठौरी का, क्योंकि हम इसमें गेहूं के आटे की जो पिठौरी है इसी दाल में ही डाल देते हैं, तो जो स्वाद है ना उतना ही अच्छा आता है, क्योंकि इसकी जो पॉलिश है ना ऊपर की दाल की, तो वो निकल जाती है। तो अब देखिए मैंने कुकर को गैस पे चढ़ा दिया है, और उसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया है। और इसके बाद जब तेल अच्छे से गर्म हो गया था, तब इसमें मैंने जीरा डाल दिया है, इसमें राई डाल दी है मैंने। और अब इसमें हम डाल देंगे ये अनियन। तो ये प्याज जो मैंने काट के रखे थे उसको मैंने इसमें डाल दिया है। और ये देखिए इस तरह से, और प्याज को हम भून लेंगे। जब थोड़ा सा ये कच्ची प्याज होगी, इसके बाद हम अगली प्रोसेस की ओर बढ़ेंगे। तो ये देखिए अब इसमें हम डाल देंगे ये टमाटर को मैंने कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस करने से क्या होता है ना, बहुत से लोगों को टमाटर के जो छिलके आते हैं वो पसंद नहीं होते हैं। और जो इसका कलर है ना, जो आप कद्दूकस करके यदि टमाटर को डालेंगे तो उसका कलर जो आता है दाल पिठौरी का, बहुत अमेजिंग सा कलर होता है। तो इसलिए मैंने इसको कद्दूकस कर लिया है। और ये हरी मिर्च और थोड़ी सी मात्रा मैंने हरी कटी धनिया मेरे पास रखी हुई थी। और ये जो लहसुन की कलियाँ, इसको हम कूट लेंगे, और कूटने के बाद इसको हम उसमें डाल देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है इन सारी चीज़ों को। और ये जब जो ऑयल है टमाटर और प्याज से जब सेपरेट होने लगता है, तब इसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर। और इससे क्या होता है ना, हल्दी पहले डालने से होता क्या है कि जो हल्दी का कच्चापन होता है ना वो निकल जाता है, और हल्दी अच्छे से अपना कलर छोड़ देती है। ये देखिए इस तरह से अब मैंने इसमें डाल दिया जो कूटी हुई सारी चीज़ें मैंने रखी थी। इसमें मैंने हरी मिर्च ले लिया था, लहसुन था, और हरी धनिया की पत्ती थी, उसको मैंने कूट लिया था। और इसको डाल के थोड़ा सा भून लेंगे हम। अब भूनने के बाद जब अच्छे से भून जाएगा, तब हम इसमें डाल देंगे अरहर की दाल। ये जैसा मैं डाल रही हूँ इस तरह से इसको डाल के इसको भून लेना है। दाल को भी 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून के, और इसमें हम डाल देंगे, जैसे 1 कटोरी यदि आपने दाल ली है तो उसमें हम 4 कटोरी, उसी कटोरी के नाप से 4 कटोरी हम इसमें पानी डालेंगे। क्योंकि पानी थोड़ा अधिक मात्रा में होना चाहिए इस दाल में, क्योंकि हमें उसको गाढ़ा नहीं बनाना है, थोड़ी सी पतली होती है। जैसे आप
सांभर बनाते हैं उसी तरह से इसको भी हमें इसको बनाना है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, बिल्कुल जैसा आप सांभर बनाते हैं उसी तरह का इसमें जो पानी है उतना ही होना चाहिए। तो अब देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और दाल को हमने उबलने के लिए रख दिया है। तो ये जब तक दाल उबल रही है तब तक हम दाल पिठौरी को बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये जैसा आप देख पा रहे होंगे कि पूड़ी से भी छोटे आटे की हम लोई लेंगे और लोई को हमें अपने अंगूठे की सहायता से इस तरह से इसको बड़ा सा थोड़ा सा बना लेना है। और इसकी जैसे थिकनेस आप देख पा रहे होंगे इतना ही थिकनेस होनी चाहिए, इससे ज़्यादा थिकनेस नहीं होनी चाहिए। तो और ये जो दोनों फिंगर आप देख रहे होंगे बनाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये दोनों फिंगर को हम बीच में रखेंगे और नीचे से थंब की सहायता से और ऊपर ये बीच वाली सेंटर वाली जो उंगली होती है उसकी सहायता से इस तरह से फ्लावर्स की तरह इसको बना लेंगे हैं। और इसको पूरा हमें पैक नहीं करना है, इस तरह से खुली खुली ये जो गैप आप देख रहे हैं ये गैप होना चाहिए। इसमें क्या होता है जब दाल भरती है ना तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है उसका और दाल अच्छे से इसमें भिन जाती है, मतलब उसको घुल जाती है तो बहुत अच्छा स्वाद होता है। तो एक और मैंने आपको ये देखिए इस तरह से फ्लावर्स को मैंने बनाकर दिखा दिया है। इसी को हम दाल पिट्ठी बोलते हैं, यानी कि पिठौरी बोलते हैं। तो ये देखिए इसी तरह से हमें सारी जो दाल पिठौरी है बनाकर इस तरह से रख लेना है। और मैंने एक साथ ही सारी दाल पिठौरी को ये देखिए इस तरह से मैंने बनाकर रख लिया था। तो ये देखिए ये हमारा टेक्सचर आप जैसा देख पा रहे होंगे बिल्कुल इसी तरह से आपको भी बनाना है, तभी हमारा जो दाल पिठौरी का स्वाद है ना जिस तरह से हम चाहते हैं वो स्वाद आपको मिल पाएगा, अदरवाइज़ नहीं मिल पाएगा। तो ये देखिए अब दाल उबलने लगी है, उबलते ही समय हमें इसको धीरे धीरे करके हमें डाल देना है। गैस की फ्लेम को स्लो कर दीजिएगा, अदरवाइज़ क्या होगा ना हाथ में भाप उठती है तो हाथ जलने का डर होता है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें डाल दिया एक एक पिठौरी को और ये देखिए इस तरह से सारी पिठौरियों को इसी तरह से हम बॉयल जैसे मतलब अच्छा सा उबाल होना चाहिए, खौलते हुए ही दाल में हमें इसको डालना है। अदरवाइज़ क्या होगा ना यदि बहुत स्लो होगा या फिर इसमें उबाल नहीं आएगा और आपने डाल दिया तो सारी दाल पिठौरी क्या होगी ना चिपक जाएंगी, तो एक बहुत ख़राब लगेगा उसका स्वाद। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिए मैंने सीटी लगवा दी है कुकर की, जैसा आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए इस तरह से अब कुकर को मैंने गैस को बंद कर दिया था और 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए मैंने सीटी देख ली है। अब हमारा कुकर ठंडा हो चुका है और इसको गैस से हम उतार लेंगे। तो इस तरह से मैंने देखिए गैस से उतार लिया है और इसको अब हम ढक्कन को खोल लेंगे। तो ये देखिए हमारी दाल पिठौरी पक चुकी है अच्छे से और इसको मैंने 3 से 4 सीटी लगवाई थी। तो आपको भी 3 से 4 सीटी लगवानी है, जैसा आपका कुकर जिस तरह से आप वो दाल पकाते होंगे उतना ही कुकर में सीटी लगवानी है। तो ये देखिए दाल पिठौरी बनकर हमारी रेडी हो चुकी है, तैयार हो चुकी है। जैसा आप इसका कलर देख पा रहे हो काफ़ी अमेजिंग सा इसका कलर है और काफ़ी स्वादिष्ट बने हैं ये दाल पिठौरी। आप जब अपने घर में बनाकर खाएंगे और खिलाएंगे तो सबको बहुत पसंद आने वाली है। तो एक बार इस रेसिपी को आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, काफ़ी हेल्दी है ये और काफ़ी स्वादिष्ट भी है। तो इस दाल पिठौरी को बनाने के लिए जैसा मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि बहुत ज़्यादा हमें समय की ज़रूरत भी नहीं होती है, आसानी से बन जाता है और घर में रखी हुई चीज़ों से ही दाल पिठौरी हमारी बनकर रेडी हो जाती है। कभी कभी होता क्या है ना दोस्तों कि कुछ हमें खाना मतलब बनाने का मन नहीं करता, इच्छा नहीं करती है, तो ऐसे में इस दाल पिठौरी को बनाकर एक अच्छा सा ऑप्शन आप ले सकते हैं। और इसके साथ आप चाहे तो राइस भी बना सकते हैं, राइस को खा सकते हैं और रोटी की जगह आपकी पिठौरी काम आ जाती है। तो एक बार ये रेसिपी को आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये दाल पिठौरी की उत्तर प्रदेश स्पेशल, बिहार स्पेशल रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। और मेरे इस वीडियो को थोड़ा भी अच्छा लगे, आपको थोड़ा भी यूज़फुल लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।